हेलो एवरीवन। अभी मैं बतलाने वाला हूं स्टेटमेंट वर्सेस डायग्राम न्यूमेरिकल। आखिर आसान कौन, यानी दोनों में आसान कौन है? तो मैं बता दूं, स्टेटमेंट टाइप जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और डायग्राम टाइप जो होते हैं, उसमें देखा गया है कि डायग्राम टाइप जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आसान होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट टाइप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि स्टेटमेंट को पढ़ करके डायग्राम बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट की बात कि स्टेटमेंट पढ़ करके डायग्राम बनाना डिफिकल्ट है। यदि स्टूडेंट लोग स्टेटमेंट पढ़कर डायग्राम बना लेते हैं तो वो सवाल को आसानी से सोल्व कर लेते। लेकिन यदि डायग्राम ऑलरेडी दे दिया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी का प्रॉब्लम दूर हो जाता है और वो आसानी से न्यूमेरिकल बना। मतलब स्टेटमेंट टाइप बनाने वाले स्टूडेंट की परसेंटेज थोड़ा कम है और डायग्राम टाइप जो न्यूमेरिकल बनाने वाले स्टूडेंट की जो परसेंटेज है उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट डायग्राम टाइप से आसानी से बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं और स्टेटमेंट वाले में फंस जाते हैं। जिसका मेन रीजन क्या है तो इसी को दिखाएंगे कि कैसे दोनों में डिफिकल्ट होता है, दोनों में कौन डिफिकल्ट है और किस टाइप से। देखिए, ये दे रखा है एक सवाल जो किस टाइप का है, स्टेटमेंट टाइप का है। और इसी सवाल को आप देख रहे हैं कि छोटा सा स्टेटमेंट लिख करके डायग्राम दे रखा। ठीक है, अब लौटते हैं पहले स्टेटमेंट टाइप। मतलब ये 4 kg block is pulled along a horizontal floor by a force 20 Newton that makes an angle 37 degree with the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and floor is 0.25. Find the acceleration of block. यानी ये स्टेटमेंट दे रखा है और इस स्टेटमेंट को समझ के पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के ये सवाल बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम पढ़ते जाना है और बनाते जाना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पे ये आता है स्टूडेंट लोगों को कि स्टेटमेंट पढ़ करके डायग्राम बनाना। यदि डायग्राम बना लिए तो वहीं पे आप 50% न्यूमेरिकल को इसको सॉल्व कर चुके। और यदि आप स्टेटमेंट को समझ नहीं पाए, कैसे फिगर बनेगा ये नहीं समझ पाए, तो यहीं पे प्रॉब्लम होती है, यहीं पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले बोला 4 kg का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस हुआ 4 kg का ब्लॉक। चलिए रखा, इसको पुल्ड करना है एक फोर्स से, जिस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू 20 न्यूटन का है, लेकिन एंगल बनाया है यहां पर 37 डिग्री का विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक और सरफेस के बीच यानी म्यू के 0.25 यही है। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये तो फिगर अब डायग्राम बन, लेकिन इसी चीज को पहले से डायग्राम दे रखा। सवाल पढ़नी नहीं है, केवल फाइंड द एक्सेलरेशन है ब्लॉक की और एक्सेलरेशन यहां पे निकालनी है ब्लॉक की। डायरेक्ट डायग्राम, तो डायग्राम 50% तो काम पहले कर दिया गया, अब तो ऐसा ही इजी हो गया उसके रेस्पेक्ट, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट समझना नहीं, डायरेक्ट दिखा दिया गया कि 4 kg का ब्लॉक है, ग्राउंड पे रखा गया है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है और इतना एंगल बना के इसको पुल किया जा रहा। अब इतना बराबरी, उसके बराबरी करने के पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। अब निकालना कैसे है तो देख लीजिए, निकाल कर मैं दिखा देता हूं। अब दोनों बराबर हो गया, दोनों स्टेप में सेम वर्क अब करना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है, तो इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगेगा एक mg, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जो नॉर्मल।
फिर इस फोर्स के पास आई तो इधर लगेगा, कॉस में ब्रेक होगा 20 कॉस 37 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट ऊपर लगेगा जो एंगल नहीं बना रहा है, तो 20 साइन 37 डिग्री। अब यहां पे बात रही कि दो केसेस हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो पहले मैं वर्टिकल की बात करने, फॉर वर्टिकल, वर्टिकल बैलेंस में इक्विलिब्रियम में है, तो r प्लस 20 साइन 37 डिग्री, जो किसको बैलेंस किया, फॉर जी को। देखिए, तो r इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये 40 माइनस 20 साइन 37 डिग्री 3/5, तो कैंसिल आउट कीजिए, तो ये 4 आएगा, तो 40 माइनस 12 होगा, यानी 28 न्यूटन। हो गया ऐसा। अब हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो आगे जा रहा है, खींच रहा है, इसको पुल कर रहा है, तो बैक साइड अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करेगा। और हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो ले जाने वाला यहां पर देख रहे हो 20 cos 37 डिग्री। अब बैक साइड फ्रिक्शन है जो मालूम नहीं, तो बैक साइड फ्रिक्शन लेंगे, कितना होगा फ्रिक्शन, तो यहां पे म्यू आर आएगा, तो यहां पर एफ के इज इक्वल टू म्यू, म्यू की जो वैल्यू होगी, म्यू के की जो वैल्यू होगी, म्यू के देना है, म्यू के इंटू आर होता है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन मल्टीप्लाई करो 0.25 इंटू आर 28, पॉइंट हटाइए 100 आएगा, 4 होगा, 7 आएगा, यानी 7 न्यूटन। हो गया। अब इसमें मुझे एक्सेलरेशन की जरूरत है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू ले जाने वाला फोर्स 20 cos 37 डिग्री माइनस बैक साइड कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा बाई मास, तो 20 cos 37 4/5 माइनस 7 होगा और बाई 4 ले, तो यहां पर अब कैंसिल कीजिए, तो ये आएगा 4, तो 16 होगा, माइनस 7 होगा बाई 4 होगा, यानी 9/4 आएगा मीटर पर सेकेंड, यानी 9/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपने क्या देखा, डायग्राम दिया हुआ है और स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट दिया हुआ है तो डायग्राम पहले बनाइए तब सवाल बनेगा, और डायग्राम में तो ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी डायग्राम से बनाना, यानी जो डायग्राम दे दिया गया है उससे जो है से क्या है आसानी से बने, और वहां पर स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बनाना डिफिकल्ट है। यही दोनों में डिफरेंस है। आखिर आसान कौन, तो डायग्राम।